हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 43rd ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऊप्स को। तो ऊप्स क्या है? ऊप्स इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऊप्स को इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे डेफिनेशन क्या कहती है ऊप्स की। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये है हमारे पास व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स की डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम दैट ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड ऑब्जेक्ट rather than function or logic. Objects are instances of classes which define properties, attributes, and behaviors methods for the objects. In simple terms, OOP focuses on modeling real-world entities as a software object to make more modular, reusable, and easier to understand. तो बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं, कि जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड थिंग है, जो रियल वर्ल्ड थिंग्स आती हैं, उनको हमें अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और इसमें जो ओप का जो बेनिफिट है, तो सिक्योरिटी बढ़ती है इसमें। जिस चीज़ को जितना एक्सेस चाहिए तो उसको उतना देते हैं, और यहाँ पर हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। और यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन नहीं होते, जो भी हम फंक्शंस लिखते हैं वो क्लास के अंदर लिखते हैं, और जो भी वेरिएबल्स लेते हैं वो हम क्लास के अंदर लेते हैं। उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पहले हम बोलते थे ना, कि कोई भी हम उसमें वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज बोलते थे। बट यहाँ पर जो हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, और यहाँ पर बिहेवियर्स, जो भी उसका बिहेवियर होता है उसको हम बोलेंगे मेथड्स। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? लाइक हमें जो भी रियल वर्ल्ड थिंग्स है ना, उनको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स इट इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में चीज़ें और भी, ये डेफिनेशन जो है आपको और भी इजीली समझ में आने लगेगी। तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है, क्या वो सच में क्लास को सपोर्ट करती है या नहीं। जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, डू जावास्क्रिप्ट रियली हैव क्लासेस। तो उसमें क्या कहती है डेफिनेशन ये, JavaScript has classes but is important to understand that they are synthetic sugar over its prototype based inheritance system। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस कवर किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं दी है, देखिए, तो लास्ट वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोटोटाइपल बेस्ड लैंग्वेज है, ये हमें पता है। तो वो डायरेक्टली उसको सपोर्ट नहीं करती है। जो भी हम लिखेंगे वो एक सिंटैक्टिक शुगर होगा, बिहाइंड द सीन वो प्रोटोटाइपल ही जावास्क्रिप्ट यूज करेगी। इसका ये मतलब है, अब आगे देखते हैं डेफिनेशन को। दिस मीन्स दैट द वाइल सिंटैक्स लुक्स सिमिलर टू क्लासेस इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज लाइक जावा और सी प्लस प्लस, द अंडरलाइंग मैकेनिज्म इज स्टिल प्रोटोटाइप बेस्ड। मतलब जो बहुत से और डेवलपर हैं, जैसे कोई जावा से आ रहा है या सी प्लस प्लस से आके जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, उनको मोस्टली जो आदत होती है ना, कि वो क्लासेस के फॉर्म में ही काम करते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे आपको पता है ना, क्लासेस के फॉर्म में काम होता है वहाँ पर सी प्लस प्लस में और जावा में। तो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ES6 2020 में हमारे पास ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, क्लासेस। तो इसमें डायरेक्टली मतलब कोई ये वो उसको यूज़ नहीं करता। ये एक सिंटैक्टिक शुगर है। जो भी डेवलपर सी प्लस प्लस या जावा से आ रहे हैं, जो कंफर्टेबल हैं उनके लिए, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट में जावास्क्रिप्ट में पढ़ लें और कैसे एक्चुअल में ऊप्स वर्क करता है, उसके लिए एक सिंटैक्टिक शुगर जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड कराया। कब? ES6 में 2020 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगली लाइन पे चलते हैं। दे प्रोवाइड ए क्लीनर, मोर
intuitive way to work with object-oriented programming, but they don't change JavaScript functional prototype based nature. तो जैसा कि इसने बताया कि क्लीनर अप्रोच है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बट जो भी इसका जो बिहेवियर है ना बिहाइंड द सीन वो वही चलेगा जो इसका प्रोटोटाइप बेस्ड नेचर है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो प्रोटोटाइप बेस्ड जावास्क्रिप्ट का जो नेचर है वो सेम रहता है और ये सिंटैक्टिक शुगर रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये होती है एक क्लास कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्लास होती है। तो क्लास बेसिकली होती क्या है? अगर क्लास की हम डेफिनेशन देखें, एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स मेथड्स दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम इट विल हैव। तो इसमें क्या होता है, क्लास के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी, मेथड्स होंगे और जो भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम एक्सेस कर पाएंगे ये सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को। ये होती है हमारी क्लास। अब हम चलते हैं आगे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी और कॉन्सेप्ट बाय कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज, डेटा और स्टेट एंड मेथड, फंक्शन और बिहेवियर। तो जैसे कि हमने देखा था क्लास वाले डेफिनेशन में, जो भी उसके फंक्शंस या बिहेवियर हैं उन सबको कंबाइन करेगा और सारी प्रॉपर्टी को ये एक्सेस कर सकता है। अभी इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो गाइस अब हम देखने वाले हैं पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो ये पिलर ऑफ ऊप्स क्या होते हैं? जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस है ना, इन 4 पिलर पे ही बेस है। इसी को लेकर के वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाई गई है और उन्हीं के थ्रू हम जो है क्लासेस वगैरह में खेलते हैं। मतलब उसका मतलब ये है कि इन्हीं को यूज़ करते हैं, किसको क्या एक्सेस देना है, किसका कोड रीयूज करना है, कौन सा मेथड के लाइक ओवरराइड करना है, एक्सेट्रा। वो भी हम देखेंगे इनको डीप में। ठीक है, उससे पहले आप ये देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनकैप्सुलेशन क्या कहता है? लाइक बंडलिंग डेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू ए सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट। तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है? बेसिकली मान के चलिए, अगर मैं इसे एग्जांपल से समझाऊं, मान के चलिए कि हम एक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मान के चलिए कि हम थर्ड पार्टी, हमारे पास एक बैंक है और हमने थर्ड पार्टी एक ऐप बनाया हुआ लाइक फ़ोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। उसको क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है, तो वो जो डिसाइड होगा वो हमारा डिसाइड होगा एनकैप्सुलेशन से। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन पे चलते हैं। हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये है इस एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो एक फंक्शन में लिख देते हैं हम, और जिस फंक्शन को बॉडी चाहिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वहाँ पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मेरे पास एक कार है, मेरे कार में मुझे पता है कि कार में एक इंजन होता है, और कार या इसको इंजन पे छोड़िए, अब हम ये कर सकते हैं कार का नाम और कार का प्राइस। तो वो तो हम एक मेथड में लिख देंगे एब्स्ट्रैक्शन में, और एक मेथड बनाएंगे कार की स्पेसिफिकेशन। कार की स्पेसिफिकेशन क्या है? तो स्पेसिफिकेशन वाला क्या करेगी, जो भी इस क्लास को यूज़ करेगा ना उसको स्पेसिफिकेशन डालेगा। फॉर एग्जांपल कार फॉर्च्यूनर है तो फॉर्च्यूनर की स्पेसिफिकेशन क्या है, 4x4 है भाई, ये एसयूवी में आती है। और ऐसी हम सेडान कार का बना सकते हैं, लाइक कोई स्विफ्ट कार हो गई सेडान, ठीक है, इस तरीके से। या ऑडी की होगी, ऑडी सेडान कार में आती है, तो उसके लिए हम अलग से लिखेंगे सारे फीचर्स, 200 फीचर आने के ऑडी में हमारे पास। इस तरीके से टेस्ला हो गई, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग मोड है भाई, इसमें ये है, ये सारे फीचर्स, तो इस तरीके से। और जो कार का जो नेम और प्राइस है वो तो इसमें डालेंगे हम, आप डायनेमिकली बस पास कर देंगे। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब ये इनहेरिटेंस देखते हैं।
इनहेरिटेंस क्या करता है? अलाउइंग वन क्लास चाइल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। मान के चलिए कि जैसे मेरे पास एक शॉपिंग कार्ट है और एक प्रोडक्ट क्या है, तो मैंने एक क्लास बनाई प्रोडक्ट के नाम से और मैंने एक क्लास बनाई उसके नाम से। प्रोडक्ट के नाम से मैंने प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे पास है नेम है और प्राइस है। एक क्लास बना दी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आएगा, वहाँ से क्या पास करेंगे, नेम प्राइस। इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा हमारे पास जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। और अगर मैं बात करूँगा उसकी, अगला बनाते हैं हम इसी क्लास को लेके, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं लाइक क्लोज। क्लोज में क्या लग सकते हैं हम कि टी शर्ट है, ये इसका प्राइस है, टी शर्ट एम साइज़ की है और ये इसका कलर है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम अचीव कर सकते हैं इनहेरिटेंस से। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो अलाउइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू ट्रीटेड एज इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास, अनेबलिंग मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कि एक ही मेथड को हम मल्टीपल क्लास में डिफाइन करते हैं। तो गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं डीप में बताऊंगा मैं। ठीक है, एक ही क्लास को हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, एक क्लास मल्टीपल क्लास में हम सेम मेथड को बार बार यूज़ करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड बॉडी होती है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। और इसको हम बाद में कवर करेंगे, अभी आगे वीडियो में, तब चीज़ें समझ में आएगी। अब इसका एग्जांपल जैसे दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलिए कि मैंने सम बनाया, एक मेथड बनाया मैंने कैलकुलेट रिजल्ट के नाम से। एक क्लास में तो वो क्या रिटर्न करता है, सम, सेम मेथड। अगले क्लास में बनाया मैंने कैलकुलेट रिजल्ट के नाम से, वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा। एक में बनाया मैंने कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेरिएबल्स। और इसमें मल्टीप्लाई बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत थ्योरी हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल देख लिया जाए। तो प्रैक्टिकल देखते हैं भैया। सिंपल क्लास देखो, सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, ये क्लास का सिंटैक्स है। सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, क्लास कीवर्ड है, रिजर्व है, इसी को लगाना है क्लास, और क्लास का नाम देना है मैं वर्ड। और ये हमारे पास मेथड का नाम आ गया इंट्रोड्यूस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। बार बार अब एक वर्ड सुनने होंगे, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे जो क्लास को, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ क्लास का हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस इसी को बोलते हैं। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसी को हम इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया। अब डायरेक्टली हम क्लास को, मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। इंस्टेंस क्रिएट करने का सिंटैक्स ये है, न्यू वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रोड्यूस आउटपुट हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी अब हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, आपको पता है कि हम मैं ये सर्वर, लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जेएस फाइल को मैंने अपने एचटीएमएल की फाइल में इंक्लूड किया हुआ है। मैंने सर्वर अपना स्टार्ट कर रखा है। तो जो मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइव सर्वर, ताकि जो भी मैं सेव करूँ मैं आउटपुट यहाँ पे दिखता जाए। और मैंने क्रोम का कंसोल भी खोला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्लास लिख कर दिखाता हूँ, क्लास वर्ल्ड के नाम से। क्लास हमने वर्ल्ड के नाम से क्लास बनाई और उसके अंदर हमने एक इंट्रोड्यूस जो कि कराता है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट, न्यू वर्ल्ड, और यहाँ पे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रोड्यूस। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल्स को सेव करूँगा, एक सेकेंड रुकना गाइस यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको फाइल को सेव करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे एक मैसेज भी देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सिंपल क्लास बना सकते हैं
और इसको हम चाहें तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये हो गई हमारी क्लास, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं और इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब आती है कि क्लास में कुछ हमें डायनामिक, जैसे हम मान के चलिए कि मैं एक बनाता हूँ क्लास यूज़र के नाम से। तो जैसे आप बोल रहे होंगे कि हाँ, आप क्लास का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल क्लियर हमारा बार, तो रिकमेंडेड ये किया जाता है कि जो पहला जो वर्ड है क्लास का वो कैप्स में रखना चाहिए, क्योंकि अदर जो लैंग्वेज में आप वर्क करेंगे ना, जैसे जावा सी प्लस, वहाँ पे जो है यही उसका फॉर्मेट है क्लास को डिक्लेयर करने का, क्लास कीवर्ड लगाना और पहला लेटर क्लास का कैप्स में रखना। तो जावास्क्रिप्ट तो प्रोटोटाइपल बेस है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्मॉल में रखूंगा तब भी चल जाएगा, बट हम एक हम हमको जो है सेम कन्वेंशन फॉलो करना है, जो कि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ कैप्स में ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्लास में वेरिएबल डिफाइन करने में मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल, मैं एक यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ दिस, लाइक मैं जो भी नेम दूंगा, एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, लेके यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना लिया प्रिंट नेम, ठीक है। प्रिंट नेम जैसे मैंने डाला, और यहाँ पे जो भी नेम आ रहा है ना उसका, तो यहाँ पे डाल देंगे हम नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पे नेम लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, देखिए इस तरीके से कॉन्स्ट ओबीजे न्यू यूजर की हमने क्लास बना दी, ठीक है। मैंने करा ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम, यहाँ पे डाला मैंने अपना नाम, डाला मैंने वसीम, ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे मैं इसकी जगह कोमा पास कर देता हूँ, बस हो जाएगा हमारा काम। ओके, सॉरी, यहाँ पे मुझे नेम की जगह लेना चाहिए, वसीम की जगह लेना चाहिए था नेम। नेम इक्वल्स टू वसीम आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। बट ये जो तरीका है, ये तो हम फंक्शन में, नॉर्मल फंक्शन में भी यूज़ करते हैं, ये तरीका सही नहीं है। जब भी हम क्लास के साथ डील करते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है, उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर। ये जो वेरिएबल है क्लास का वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल। जो भी हमें क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए लेंगे हम एक कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम देखियो इस तरीके से यहाँ पे लेंगे नेम, जो भी हमें क्लास के वेरिएबल का नाम रखना है वो यहाँ पे हम पास करेंगे। हमें रखना होगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम यहाँ पे लगाएंगे दिस डॉट नेम, ठीक है। और इसमें अब इस फंक्शन में पास करने की बजाय अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है, मैंने गुस्से नहीं माना, बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल होता है, ये मैजिक मेथड होता है। इसका क्या काम है, जैसे हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, देखो ये क्लास है ना, इसका हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इस वाली क्लास का, ये जो है यूजर वाली क्लास आपकी, ठीक है। जैसे ही हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड कॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, इसको मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं करती। जैसे ही हम ये न्यू यूजर लिखेंगे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अगर दिखा भी दूँ, यहाँ पे मैं कंसोल लगा दूँ, और मैं इसको अगर यहाँ पे कमेंट भी कर दूँ, अभी तो नहीं आ रहा है ना, देखो यहाँ पे कमेंट कर दिया आप कहेंगे, और यहाँ पे देखो मैंने कॉल्ड, देखो जैसी क्लास का इंस्टेंस बनेगा तो ये दिखाना चाहता है आपको, ये मैचिंग मेथड जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो कॉल हो जाएगा। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो इसमें इनबिल्ट है ना, कंस्ट्रक्टर मेथड के नाम से नहीं बना सकते हम, क्योंकि ये इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट में, जो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट क्लास जो प्रोवाइड कराता है उसके अंदर इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे।
अब यहाँ पे इससे पहले ना एक चीज़ मैं दिखाना, एक हम देखते हैं एनकैप्सुलेशन। देखो एनकैप्सुलेशन हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, जो हमने देखा था कि जो भी हमें डिटेल्स हैं वो दिखानी है, और इसमें जो भी जो डिटेल्स हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं उसको हाइड करना है। अब मान के चलिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है हमें। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ एनकैप्सुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और क्यों इशू आता है हमारे पास, कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास है ना एक बैंक की क्लास लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि उससे पहले देखो, हाँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँगा, मैं यूज़र ही रहने देता हूँ अभी, तो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कुछ। इस ऑब्जेक्ट के पास किन किन चीज़ों का एक्सेस होगा उसको भी देख लेते हैं अभी हम। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे अगर मैं इसको कराऊँ, देखो इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ना इसकी प्रॉपर्टी है नेम, इस बार इसका भी इसके पास एक्सेस रहेगा, इसके पास आपके ऑब्जेक्ट के पास। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, देखो ओबीजे डॉट नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया टेस्ट, इस तरीके से टेस्ट कर दूं और उसके बाद फिर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब वसीम की जगह देखना आप टेस्ट कॉल होगा। देखो यहाँ पर टेस्ट आ गया, तो इसके पास सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब का एक्सेस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक सेकंड रुकना गाइस थोड़ा, या ओके, तो यहाँ पर इसका एक्सेस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टी एक्सेस है। अब हम जो देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं क्यों हमें एक बैंक क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ी और क्यों इसमें हमें उसको हमें प्राइवेट करना पड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो दो चीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे एक होता है गेट, दो मेथड बनाने वाला हूँ यहाँ पे, एक बनाने वाला हूँ मैं गेट बैलेंस, और एक मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले रहा हूँ। भी देखो मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ, जो भी हम बैलेंस यहाँ से पास करेंगे वो बैलेंस यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गेट बैलेंस, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे योर बैलेंस इज दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, और एक बनाते हैं मेथड, जो बनाते हैं हम एक मेथड बनाते हैं उसके लिए हम देखो भी एक सेट बैलेंस के लिए बनाते हैं, उसको छोड़ देता हूँ, उसको बाद में बनाएंगे। उससे पहले कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ देखो बैलेंस जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं इनिशियल बैलेंस देता हूँ कि हमारे पास है 1000 रुपये जो बैंक बैलेंस है। ठीक है, और अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट गेट बैलेंस, जो भी ये रिटर्न कर रहा है ना, यहाँ से रिटर्न जो कर रहा है वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होकर जाएगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा ये बोलेगा यूर बैलेंस इज 1000। अब बोलेंगे सर इस वाली अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, तो इस वाली अप्रोच में जो प्रॉब्लम है ना, एक सेकंड गाइस, इस वाली जो अप्रोच में प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वाली अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि मेरा बैलेंस ये है, कोई भी यूजर, हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास सारी प्रॉपर्टीज का या एट्रीब्यूट्स का एक्सेस है, तो वो क्या कर सकता है, कॉल कराने से पहले हमारे बैलेंस को ऐसे भी कर सकता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिखते हैं ABC लिख दिया मान के चलिए, बट बैलेंस तो हमेशा भाई न्यूमेरिक में होता है ना, ABC तो होते ही नहीं है वैल्यू। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन का। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस है ना,
वो यहाँ पे एक्सेस ना हो पाया। अब मैं आपको वो एग्जांपल दिखाऊंगा कि अब कैसे फिक्स करेंगे उसको। हम देखिए, हम सब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इस फील्ड को, बैलेंस को बाय डिफॉल्ट 0 से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में इनपुट ले लेंगे चाहें तो, और हम डायरेक्टली ले सकते हैं। चल ठीक है, कंस्ट्रक्टर ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखना गेट बैलेंस, तो रिटर्न बैलेंस कर देगा। सेट बैलेंस न्यू बैलेंस कर देंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे गेट बैलेंस इस तरीके से। फिर सेट बैलेंस हम 2000 रुपये ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से करेंगे। और अगर हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बैलेंस प्राइवेट फील्ड नेम मस्ट बी डिक्लेयर इन द एनक्लोजिंग क्लास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट फील्ड। प्राइवेट फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्राइवेट फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं हैश लगा के। उससे पहले जो भी वेरिएबल का नाम है या एट्रीब्यूट्स का नाम है ना क्लास के, प्रॉपर्टीज का, उसके आगे हम हैश लगा देंगे एट्रीब्यूट्स के आगे, और उसका नाम लिख देंगे, सिंपल। तो इसको हम देख लेते हैं अब, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब ये चीज हम यहाँ से हटा के ना, बाय डिफॉल्ट हम इसको रखेंगे 0, और यहाँ पे लगाएंगे हम हैश, ठीक है। और फिर जो बैलेंस आएगा, दिस डॉट बैलेंस, यहाँ पे लगाएंगे हम, ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें हैश बैलेंस को लगा यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, तब जाके हम देगा। और एक जो हम बनाएंगे, एक हम बनाएंगे सेट बैलेंस के नाम से। अब सेट बैलेंस में हम क्या करेंगे, जो भी ये बैलेंस है ना, दिस डॉट बैलेंस, और यहाँ पे भी हम एक पैरामीटर रिसीव करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ जो बैलेंस यहाँ से पास करेंगे हम, वो चेक करेंगे न्यूमेरिक है नहीं है। बैलेंस टाइप ऑफ बैलेंस इक्वल टू नंबर एंड तभी सेट करेंगे हम। यहाँ पे लगाएंगे टाइप ऑफ बैलेंस इक्वल्स टू नंबर एंड बैलेंस ग्रेटर देन 0। तो इसमें हम सेट कर देंगे जो भी बैलेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से ये अपडेट हो जाएगा। अब देखना, सबसे पहले हमने 1000 दिया, और अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे एक्सेस करने का ट्राई करूंगा, देखो यहाँ पे भी इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे एक्सेस करने का ट्राई करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से रहता है, क्योंकि हैश से डिफाइन करते हैं ना प्राइवेट फील्ड, तो हैश डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अनकोड सिंटैक्स एरर, प्राइवेट फील्ड बैलेंस मस्ट बी डिक्लेयर इन एन एनक्लोजिंग क्लास। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे पे एरर आ जाएगा। तो अब इसको ये यूज़ नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ देखो, यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैंने इनिशियल जो बैलेंस था मेरा 1000 रुपीज़ था, ये मेरा 1000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद मुझे 2000 रुपये और ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट सेट बैलेंस नाम का जो मेरा मेथड है, उसको हमने कॉल करा लिया, और उसमें हमने 2000 रुपीज़ और ऐड कर दिए, और उसके बाद इस मेथड को हमने दोबारा से कंसोल करा लिया। हाँ, जो भी हमारा बैलेंस है ना, उसमें प्लस करना पड़ेगा हमें बेसिकली, इक्वल टू नहीं। यहाँ पे 3000 हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, फिनिश रे ऐसा क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है, देखो कोई अगर स्ट्रिंग पास करेगा ना, जैसे मान के चलिए ABC, तो हम यहाँ पे ये जो हमने इफ लगाया ना, इसके एल्स पार्ट में हम ये लिख देंगे इनवैलिड बैलेंस। ये देखो यहाँ पे इनवैलिड बैलेंस आ गया, और यहाँ पे देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस वाले को। हमने सेट करने का ट्राई करा, क्यों इनवैलिड बैलेंस क्यों आया हमारे पास, ये हमने 2 बार कॉल कराया, इसलिए हमारे पास 1000 2 बार आया, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक नहीं है। हमने क्या कंडीशन लगाई है कि बैलेंस नंबर हो और बैलेंस ग्रेटर देन 0 हो। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डेटा को एनकैप्सुलेशन की हेल्प से। किसी थर्ड पार्टी को अगर आप दे रहे हैं डेटा, तो किसी क्लास को आपने जाते किसी और क्लास को वो
एक्सेस करे, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं, एनकैप्सुलेशन को। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम जो देखने वाले हैं उसके बाद हम देखेंगे इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या करता है, एक कोड को रीयूज़ करता है बार बार। देखो, ये हमारे पास एक हमने क्या बना रखी है, पेरेंट क्लास बना रखी है, जिसके अंदर हम क्या लेकर के आ रहे हैं, एक नेम है, एक प्राइस है। तो दिस डॉट नेम, दिस डॉट प्राइस। और इस सुपर क्या करता है, यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद हमने गेट डिटेल्स का मेथड बनाया, रिटर्न दिस डॉट नेम पोस्ट डॉलर में जितनी भी है, दिस डॉट प्राइस, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास, नेम, प्राइस, ब्रांड, वारंटी। तो हमने इस नेम को जो भी सुपर क्लास, जो भी क्लास को एक्सटेंड करेगी वो एक्सटेंड कीवर्ड से करते हैं इसमें हम। और जो भी जो इस वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल कराना है, तो हम कैसे कॉल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का, ये तो चाइल्ड हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स के, पेरेंट क्या हो गया इसका प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम इस तरीके से कर सकते हैं। और कोई पेरेंट क्लास का मेथड अब क्या होगा, जैसे मैं एक्सटेंड करूंगा सारी प्रॉपर्टी में मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसकी, और सारे के सारे मेथड। तो मुझे यहाँ पे कॉल कराना है पेरेंट क्लास का मेथड, तो इस तरीके से हम करा सकते हैं, सुपर डॉट गेट डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से। और आगे भी दिखाऊँ, एक क्लास और बनाई है मैंने क्लोथिंग की, तो उसमें नेम, प्राइस, साइज, मटेरियल, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हम पास कर देंगे, तो हमारे पास डेटा आएगा लैपटॉप की। तो लैपटॉप है, कॉस्ट इसकी क्या है, ये है $1200, ब्रांड ये है भाई, इसकी वारंटी 2 ईयर्स की है। और ऐसी इसके बाद क्लोथ में क्या है, टी शर्ट है, इस वाली क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया हमने टी शर्ट वाली का, तो ये क्या है, टी शर्ट, कॉस्ट क्या है ये, इस तरीके से। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इसको भी करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। मैं तो सबसे पहले हटा देते हैं सारी चीज़ें, एक क्लास बनाते हैं प्रोडक्ट की। देखो, क्लास बनाई प्रोडक्ट की, हम एक एक करके चलेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। नेम एंड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, और उसके बाद दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू जो भी हमारे पास प्राइस आ रहा है वो प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद एक मेथड बनाऊंगा मैं गेट डिटेल्स के नाम से। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम, इस तरीके से। मैं टेम्पल लिटरल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने हमारी ये 6 वाली वीडियो नहीं देखी, ये वाली, तो ये भी देख सकते हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में से। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। प्रोडक्ट किस टाइप का है और उसका जो प्राइस है वो किस टाइप का है। प्राइस क्या उसके बोलते हैं हम, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है उसको देते हैं। ठीक है, आप समझ करते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पर देते हैं हम दिस डॉट प्राइस, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी एक चाइल्ड बना लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्लास प्रो, अब यहाँ पे सबसे पहले बना दें इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इसके जो मेथड है और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ इस पेरेंट क्लास के। तो इनहेरिटेंस को हम कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके इनहेरिटेंस में भी टाइप होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं करता है, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको सिंगल लेवल। तो हमें क्या लगाना होता है, इसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड लगाना होता है। ये भी इनबिल्ट एक्सटेंड कीवर्ड है, अपने मन से नहीं लगाया मैंने, ये भी इनबिल्ट है। अब किसको एक्सटेंड करना है, हमें प्रोडक्ट को एक्सटेंड करना है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट को एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब देखो,
मुझे ये प्राइस और नेम को सेट करने के लिए ये इस वाले कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरेंट क्लास में कैसे कॉल करा सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपली लिखना होता है सुपर, और जो भी यहाँ पे नेम आएगा वो हम नेम यहाँ से पास कर देंगे, और जो भी हमारे पास क्या आएगा प्राइस आएगा वो भी हम यहाँ से पास कर देंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे ब्रांड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक से कितनी कितनी ब्रांड है और किसकी क्या वारंटी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे हम ब्रांड, और यहाँ पे भी हम ब्रांड कर देंगे। ठीक है, वारंटी वारंटी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे उसकी ब्रांड, और यहाँ पे उसके डालेंगे हम वारंटी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि गेट डिटेल्स जो भी प्रोडक्ट का और जो प्रोडक्ट है का नाम है, जो कॉस्ट है, वो यहाँ से प्रिंट हो गया है मेरे पेरेंट्स से। बाकी जो रिमेनिंग थिंग है मैं यहाँ से करा दूंगा। भाई ये तो काम होता है इनहेरिटेंस का, तो ये कोड यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे। अब इसको भी हम सुपर कीवर्ड से करेंगे। तो कोई भी हमें मेथड कॉल कराना है यहाँ पे, इस कौन सी क्लास का, इसका पेरेंट क्लास का, तो हम कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास को हमने एक्सटेंड कर लिया, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया, तो सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस भी कर सकता है इसका सुपर से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सुपर डॉट गेट डिटेल्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो इस वाली क्लास से प्रिंट होकर के आ जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन इस वाली क्लास से, प्रोडक्ट क्लास से, और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है ब्रांड वगैरह वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम इंस्टेंस बना लेते हैं। अब यहाँ पे इंस्टेंस बनेगा, इसका प्रोडक्ट का नहीं बनेगा, याद रखना गाइस, क्योंकि पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास का बनेगा, तभी हमें एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ मैं, मान के चलिए मैं इसे देता हूँ नाम लैपटॉप दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं न्यू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट कौन सा है, वो डेल का है, और उसका जो प्राइस है वो दे रहे हैं हम 50,000 है, और यहाँ पर देते हैं कौन सी, और इसका नाम देते हैं डेल इंस्पिरेशन, लिख देता हूँ इंस्पिरेशन सीरीज। ठीक है, उसके बाद कौन सी ब्रांड है ये हमें पता चल गया है, डेल ब्रांड है, इसकी डेल है। अब वारंटी पे कितने ईयर्स के दे रहे हैं, ये 3 ईयर्स के दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग, तो सही कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद लैपटॉप डॉट गेट डिटेल्स। देखिए यहाँ पर क्या क्या रिटर्न होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखो देखो, मैं यही दिखाना चाह रहा था गाइस आपको। अब मैंने प्रोडक्ट क्लास का बना दिया ना, तो यहाँ पे देखिए डेल इंस्पायर आ गया, कॉस्ट आ गई। उसके बाद क्योंकि इसका जो गेट डिटेल्स है ना, उसका काम सिर्फ यही तक था, यहाँ तक करना था। ठीक है, बट ब्रांड और वारंटी क्यों नहीं आ रही, तो ये मैंने जानबूझ के करा था आपको दिखाने के लिए। तो ब्रांड और वारंटी के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये दिखाने के लिए था। देखो यहाँ पे आप, यहाँ प्रोडक्ट आ गया डेल इंस्पिरेशन सीरीज का है, कॉस्ट कितनी है उसकी, ये भाई ये है, और इसका ब्रांड कौन सी है, ये है, और वारंटी, एक सेकेंड रुकना, वारंटी में हमने वारंटी ये 50,000 क्यों दे रहा है। अच्छा, यहाँ वारंटी में प्राइस की जगह हमें लगाना पड़ेगा जी, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगी वारंटी। अब ये ठीक हो गया, देखो वारंटी 3 ईयर्स की है, प्रोडक्ट है डेल का, कॉस्ट है 50,000, ब्रांड है डेल इंस्पिरेशन, और ये ब्रांड में दिस डॉट नेम की जगह यहाँ भी गलत लगाया हमने, यहाँ लगाना पड़ेगा हमें दिस डॉट ब्रांड। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये कॉपी पेस्ट निकाल करने के लिए भी अकल चाहिए, वहाँ पे तो हमने ब्लाइंडली पेस्ट कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आप, प्रोडक्ट क्या है, डेल है इंस्पिरेशन सीरीज का लैपटॉप, कॉस्ट क्या है 50,000 है, ब्रांड क्या है डेल, वारंटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, अब इसी को हम ये एग्जांपल हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वो अब एक टी शर्ट है, तो किसकी कैटेगरी में आती है, क्लोज, इसका नाम रखते हैं हम क्लोज के नाम से।
ठीक है, क्लोज नाम रख दिया। ठीक है, अब क्लोज में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, देखो नेम और प्राइस तो होगा ही होगा, उसका उसका क्या होगा, हमारे पास साइज होगा। ठीक है, और उसका हमारे पास क्या होगा, कलर होगा, किस कलर की है वो। यहाँ पे हम रख देते हैं साइज क्या है भाई, साइज क्या है, और इसकी जो है दिस डॉट कौन से कलर की है वो, कलर, यहाँ भी लगा दिया कलर। और इसी तरीके से यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा साइज, और साइज के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे साइज के लिए मुझे देना पड़ेगा दिस डॉट साइज, और कलर के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक दिस डॉट कलर नहीं आएगा, सिर्फ कलर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस डॉट कलर। ठीक है, मैं इसका कॉपी करता हूँ एक बार, और इसको नाम देते हैं हम शर्ट का। तो शर्ट में हमारे पास क्या क्या होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट है, मैंने डाल दिया शर्ट है भाई। ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है भाई, हमने डाल दी, उसकी प्राइस है 2000 रुपीज़। उसकी जो साइज़ क्या है, साइज़ है भी उसकी मीडियम, और उसके बाद उसका जो कलर है वो क्या है भाई, तो कलर हमने डाल दिया, ब्लैक डाल देते हैं, ब्लैक। ठीक है, अब एक तो ये हो एग्जाम्पल जो हो रहा है गाइज हमारा, ये एग्जाम्पल हो रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे शर्ट करता हूँ, तो देखना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, शर्ट्स, कॉस्ट कितनी आई 2000, ब्रांड, ब्रांड कहाँ से आ गई हुई है, एक सेकेंड रुकना। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें क्लोज का। अब ये ठीक आएगा, देखो ये तो पहले वाली इन्फॉर्मेशन आ रही हो, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट दैट कॉस्ट 2000, साइज मीडियम, वारंटी ब्लैक। और ये वारंटी भी कैसा आ रही है भाई, अच्छा वारंटी की जगह हमें यहाँ पे कलर देखना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, कर देते हैं भाई, मिस्टेक से ही सीखी जा रही है प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट शर्ट आ गया, कॉस्ट ये आ गई, साइज एम आ गया, कलर हमारे पास ब्लैक आ गया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस हमारे पास इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से देखो हमने इस नेम प्राइस को, इस वाले फंक्शन को मल्टीपल जगह यूज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल बनाने का ट्राई करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट करिए नहीं आ रहा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस का। अब हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, अब वो हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है कि उसकी वन थिंग की मैनी फॉर्म होती है। मान के चलिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, जो है कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में हम देते हैं, कैलकुलेटर में हम देते हैं num1 num2। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे हम सेट करा दें दिस डॉट num1 goes to num1 एंड दिस डॉट num2 इक्वल टू num2। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं हम कैलकुलेट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के आधार यहाँ पे रिटर्न करा दिया, सिंपली हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे डॉलर इसमें दिस डॉट num1, और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे दिस डॉट num2। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये करते हैं हम, अब इस क्लास के 3 क्लास और बनाते हैं इससे हम एक्सटेंड करके इसको। अब मैं बनाता हूँ एक क्लास, उसका नाम देता हूँ मैं ऐड, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ इतना, और सुबर का क्लास कंस्ट्रक्टर भी हम कॉपी कॉल करा लेते हैं। तो देखो num1 num2, ठीक है। कैलकुलेट रिजल्ट क्या करेगा इसमें, कैलकुलेट रिजल्ट ये करेगा कि num1 प्लस num2 जो भी रिजल्ट आएगा उसको ही रिटर्न कर देगा। हम ऐसे डाल सकते हैं, डाल सकते हैं हम एडी, या फिर हम नॉट शॉर्ट ही लिख सकते हैं ऐड, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे उसको हम एक्सटेंड करा लेते हैं, एक्सटेंड कैलकुलेटर, ठीक है। वन लेवल का हो गया। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम कराते हैं सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, num1 में से num2 माइनस कर देंगे। अब एक क्लास बना दें मल्ट के नाम से, ये देखना है, ये भी समझाना चाह रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, देखिए मैंने अलग अलग क्लास बनाई है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई पेरेंट, वो क्या कर रहा है, नंबर रिसीव करता है और नंबर पे रिजल्ट करता है, कैलकुलेट रिजल्ट। सेम नाम से मैंने मेथड बनाया कैलकुलेट रिजल्ट, ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। अब जब मैं इसका इंस्टेंट बनाऊंगा यानी कि ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये वाला इंस्टेड ऑफ दिस ये वाला मेथड मेरा जो है ना, ये वाला कंटेंट यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा, ये वाला कंटेंट यहाँ पे चले जाएगा। ये कैलकुलेट रिजल्ट है एडिशन वाला, इसको ओवरराइट कर देगा, पेरेंट वाले को, कैलकुलेटर वाली क्लास को ओवरराइट कर देगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। सेम यहाँ पर हो जाएगा। देखो एक इसके बेनिफिट क्या है, एक ही मेथड से हम मल्टीपल थिंग करा रहे हैं ना। इस वाली में हमने प्लस करा दिया क्लास में, इस वाली में हमने सब्ट्रैक्शन करा दिया, इस वाली में हमने मल्टीप्लाई करा दी। तो हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना कर देखते हैं, सारी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे करके हम, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेटर का बनाते हैं, तो उसका नाम रखते हैं हम कैल, और यहाँ देते हैं उसको न्यू कैलकुलेटर, और यहाँ पास करते हैं हम 20 30, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम देते हैं कैलसी डॉट रिजल्ट। अभी देखना यहाँ पे इसने एडिशन दोनों नंबर रिटर्न कर दिए, यही हमने लिखा था, जो भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं उनको आप एज इट इज रिटर्न कर दो, और इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं जो रिमेनिंग क्लास रह गई है सबको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम देना टाइप करने के लिए। अब यहाँ पे हमने एडिशन का ऑब्जेक्ट बनाया, और कैलकुलेटर की जगह हम देंगे ऐड, और यहाँ पर हमने लिख दिया एडिशन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का बनाया, यहाँ सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमें एडिशन का ही देना पड़ेगा ना, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मल्ट का, यहाँ मल्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर की जगह हमारे पास कौन सी क्लास थी, मल्ट की। इस तरीके से अब मैं सेव कराऊंगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ऐड की जगह हमें लिखना पड़ता कैलकुलेट रिजल्ट, ठीक है।
चलिए ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, -10 आ गया, ये आ गया इस तरीके से। और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा माइनस में जा रहा है ना, इन सबको मैं 10 कर लेता हूँ और अच्छे समझ में आ चाहिए। देखो सबसे पहले क्लास ने हमने क्या रिटर्न कराया, सेम मेथड कॉल कराया हमने, कैलकुलेट रिजल्ट 2010। सेकंड टाइम हमने कॉल कराया तो उसने क्या रिजल्ट 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 में रिटर्न करके दिया, इसने हमें रिजल्ट जो रिटर्न करके दिया वो ये रिटर्न करके दिया, इसने हमें दिया एडिशन है, तो वो हमारे पास आएगा 30, 20 + 10 30 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन कराया हमने 20 और 10 का, कितना आएगा 10 और ये 200 आएगा। तो यही होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। देखो एक इसका मतलब होता है बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, वन थिंग मैनी फॉर्म। तो एक ही मेथड की हमने मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर ली हैं भाई। उसने बोला कि भाई पेरेंट ने मैं तो भाई अपने तरीके से करूँगा, इसने इस वाले साइड ने बोला भाई इसके 3 बेटे हो गए ना, इस वाले बेटे ने बोला कि भाई मैं अपने तरीके से करूँगा, मैं तो भाई ये यूज़ उसी को करूँगा जो मेरे पिताश्री के पास है, यानी कि मेरे पेरेंट के पास यूज़ तो मैं उसी को करूँगा, बट जो रिजल्ट दूंगा मैं खुद से बना करके दूंगा, ये दूंगा। और ऐसे ही मैं भी जो मेरे पिताश्री के पास है उसी को यूज़ करूँगा, बट रिजल्ट मैं जो भी दूंगा वो अपने अकॉर्डिंग दूंगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। तो ये 2 एग्जाम्पल है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी है और आपका पॉलीमॉर्फिज्म का भी है। इस तरीके से ठीक है करते हैं। अब बात करते हैं भाई एब्स्ट्रैक्शन की, जो हमारा लास्ट रह गया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को अब हम कैसे लिख सकते हैं? तो अगर मैं AI से पूछूं, दिखाना चाहता हूँ इम्प्लीमेंट, देखो आप भी चाहें तो इस AI का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, को पायलट, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये को पायलट एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, फ्री में अवेलेबल है। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैंने, ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए, इसलिए मैंने यूज़ किया है इसको। देखो अब एक्सट्रैक्शन कैसे कर रहा है यहाँ पे वर्क, देखना यहाँ पे। देखो यहाँ पर एक एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास के अंदर हमने लिया हुआ है कंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू एनिमल। कंस्ट्रक्टर हम चेक कर रहे हैं, तो दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, किसी भी क्लास के मेथड को उसी के अंदर हमें कॉल कराना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं दिस। वो अभी देख बताऊंगा आपको, अभी मैं इसको देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमारा दिस डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू एनिमल है ना, अगर हम इसे कंसोल कराएंगे ना, देखो दिस डॉट कंस्ट्रक्टर को अगर कराएंगे तो इसके बाद इसका एक्सेस होगा, कैन नॉट बी इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल टू दिस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका हमारे पास इंस्टेंस नहीं बनता है। बट यहाँ तो हमें इस तरीके से करना पड़ रहा है। अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूंगा ना, तो वहाँ पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जिस क्लास का इंस्टेंस नहीं बनता है, बट उसको हम यूज़ करते हैं। देखो ये इसका इंस्टेंस नहीं बनेगा, बट ये मैक साउंड है ना, इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखो मैक साउंड को हमें जितनी भी क्लास, चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास भी बोलते हैं उसको उसकी लैंग्वेज में, तो वो उन सारे क्लासेस को ये मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर, मतलब बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगे, सुपर क्लास का कॉल कराएंगे। ठीक है, मेक साउंड दिस डॉट नेम सेज बूफ, मतलब डॉग ये करता है, बूफ करता है। कैट क्या करती है, सेज म्याऊं। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे ने डॉग का नाम दिया बडी, तो बडी यहाँ पर आ गया, और ये बडी यहाँ पर आ गया, बडी सेज बूफ्स, बूफ ये करता है। या फिर हम इसको अभी कर सकते हैं, बार्क भी कर सकते हैं इसको, जो भी सही लगे। तो अभी यहाँ पे बूफ ही रहने देता हूँ। ठीक है, और कैट कैसे बात करती है, म्याऊं। तो ये है, तो इस क्लास का बेनिफिट क्या होगा कि मेक साउंड को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और इसमें ना हम, इसका बेनिफिट ये है इस क्लास का, कोई एक मेथड को, इस वाले मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। पॉलीमॉर्फिज्म में तो ये था भाई कि हम इम्प्लीमेंट करें ना करें सेम मेथड को, जो उससे पहले वाला एग्जाम्पल देखा है, तो इसलिए मैंने पॉलीमॉर्फिज्म बताया था। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा ना, देखो
यहाँ पे एरर आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज़ नो इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तब हमें यूज़ करना है कि जो हम मेथड चाहते हैं वो मैंडेटरी अप्लाई हो चाइल्ड क्लासेस में। ये तो पेरेंट क्लास है ना, और इसका इंस्टेंस नहीं बनता है। इंटरव्यू के लिख भी सकते हैं हम क्वेश्चन, इसका इंस्टेंस नहीं बनता है, बाकी क्लासेस का इंस्टेंस बनता है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती। तो यही होता है हमारा इसमें, ठीक है। अब ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अब यहाँ पर मैंडेटरी फंक्शन है, ये मैंडेटरी फंक्शन है, हम इसको फोर्स करेंगे कि सब जगह यहाँ पर ये हो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें मैंडेटरी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये था एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। तो 4 ऑफ पिलर्स के हमने एग्जांपल देख लिए ऊप्स के। अब हम चलते हैं अपने अगले इसकी तरफ, स्लाइड की तरफ, जो है हमारा एग्जांपल। ये मेथड चेंजिंग का एग्जांपल है। तो इससे पहले मैं कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। 2 छोटी-छोटी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ना एक क्लास ले लेता हूँ। क्लास लेता हूँ मैं प्रोडक्ट के नाम से ही। चलो एक काम करते हैं, हम यूज़र के नाम से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक यूज़र क्लास ली है। अब उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, तो यहाँ पर अब मैं ले लूँगा, यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ एक कंस्ट्रक्टर ले लिया मैंने, और यहाँ पर नेम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने इस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब एक जो मेथड है वो रिटर्न करेगा हमारा गेट नेम, लगा देते हैं उसमें हम। यहाँ पर हम देते हैं दिस, ये क्या रिटर्न कर देगा हमारा, यहाँ पे कर देगा रिटर्न दिस डॉट नेम। और एक लगाता हूँ मैं गेट प्रीफिक्स नेम, ओके। प्रीफिक्स नेम यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रीफिक्स नेम, और यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया इसको। प्रीफिक्स नेम क्या करेगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा ये इस तरीके से, मिस्टर डॉट। अब इसके पास मान के चलते हैं, मुझे क्या करना है कि मिस्टर डॉट जो भी नेम आ रहा है वो रिटर्न करना है। तो गेट नेम रिटर्न करने के लिए हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्लास के अंदर एक क्लास का मेथड भी कॉल करा सकते हैं। वो हम कैसे करा सकते हैं, तो इस तरीके से हम करा सकते हैं दिस, और यहाँ पे देख तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम डाल सकते हैं नेम इक्वल्स टू, नेम की जगह हम कुछ और लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जी नेम, या फिर मैं दे दो यहाँ पे नेम के ऑप्शन में देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट गेट नेम, जो भी नेम आ रहा है इसमें से वो रिटर्न कर दे, और उसके आगे हम मिस्टर लगा देंगे, और यहाँ पे हम इंस्टेंस बनाएंगे इसका, विजिट डॉट यहाँ पे न्यू यूजर। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम बात कर देंगे ऑब्जे डॉट गेट प्रीफिक्स नेम। तो यहाँ पर अब देखना क्या आएगा हमारे पास। अच्छा, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं हम लेट, और सेव करके हम चला सकते हैं। यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पास नहीं करा, तो यहाँ पे एक पास कर देते, ठीक है। ये आ गया। इस तरीके से हम लगा सकते हैं, यहाँ पे मिस्टर डॉट फसील, और यहाँ पे हम स्पेस दे के इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से।
तो यहाँ पे बताने का गाइस मेरा मतलब क्या था, मेरा बताने का मतलब ये था कि एक क्लास के अंदर क्लास का मेथड कैसे कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे दिस, जो भी मेथड जैसे हम वेरिएबल को कॉल कराते हैं या प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज का एक्सेस करते हैं उस तरीके से, ठीक है। और एक बार हम रिकैप कर लेते हैं एनकैप्सुलेशन को। अगर हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए तो हम हैश से लगा सकते हैं, ठीक है, नियम इस तरीके से। और दिस डॉट नेम करके हम एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से हैश नेम, ठीक है। ये भी रिकॉल हो गया। अब आप ये बोलेंगे, अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम। तो वो एक रैंडम नंबर देती है हर बार मुझे। मैं रिफ्रेश करूँगा तो रैंडम नंबर देगी, जैसे मैं रिफ्रेश करता जाऊँगा ये रैंडम नंबर देती जाएगी। तो ये जो क्लास है देखो, मैथ ऑलरेडी अवेलेबल है और ये रैंडम को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो, मैथ डॉट रैंडम। तो ऐसा पॉसिबल है किसी क्लास का हम इंस्टेंस ना बनाए, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम उस मेथड को हम एक्सेस कर लें। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। जी बिल्कुल है। वो कैसे करते हैं? उसके लिए भी हमें जावास्क्रिप्ट एक कीवर्ड प्रोवाइड कराती है। मानते चलिए कि मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। वो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रिंट नेम। और यहाँ पे मैं डाल दिया, यहाँ पे एक काम है, प्रिंट नेम की जगह हम ये रखते हैं और कौन की जगह हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे क्लास। प्रिंट नेम की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। चलो प्रिंट नेम रहने दे दिया, इसको डाल देता हूँ मैं उसी। अब मैं चाहता हूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी कॉल ना हो, इस क्लास का हम इंस्टेंस ना बनाए, डायरेक्टली मेथड कॉल हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हो? अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, यूजर डॉट प्रिंट नेम, सेव करूंगा। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एरर आ जाएगा, प्रिंट नेम इज नॉट अ फंक्शन। इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हो? उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है, उसे बोलते हैं स्टैटिक। जैसे मैं स्टैटिक लिख दूंगा तो यहाँ पर मैं एक्सेस कर पाऊंगा। देखो इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग वसीम आ गया। क्लास का नाम देना, जब भी आपको क्लास का नाम तो यूज़ करना, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये दिखाना था मुझे मेथड चेनिंग पे जाने से पहले। अब चलते हैं अपनी मेथड चेनिंग पर। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, हमारे पास एक कैलकुलेटर की क्लास है और उसमें एक वैल्यू दे रहे हैं हम, दिस डॉट वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें एडिशन करा रहे हैं, फिर हम उसमें क्या करा रहे हैं, सबसे पहले तो वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं 0 से, और 0 में हम 10 प्लस कर रहे हैं, हम 10 हो जाएगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, जो भी वैल्यू है हमारी उसमें से माइनस कर दो भाई, जो भी वैल्यू उसमें से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू उससे डिवाइड कर दो। गेट रिजल्ट क्या कर रहा है, रिजल्ट दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब पहले हम कैसे करा रहे थे कि एक पहले हम ऑब्जेक्ट बना देते, एक मेथड एग्जीक्यूट कराया, फिर दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया, पांचवा कराया, इस तरीके से। बट एक लाइन में भी ये सारे का सारा काम किया जा सकता है इस तरीके से। देखो इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, बट उसको करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, यहाँ पे हमें रेफरेंस देना पड़ेगा दिस का। तो दिस किसको रेफर करता है? अगर आपको याद हो, आपने हमारी क्लोजर वाली वीडियो देखी है, तो करंट कंटेक्स्ट को रेफर करता है। करंट कंटेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है मेथड चेनिंग का एग्जाम्पल। अब मेथड चेनिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर और यहाँ पर बनाते हैं क्लास। क्लास देते हैं हम कैलकुलेटर। तो इसके बाद हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। उसके बाद लेते हैं हम एक वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू देते हैं हम दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। यहाँ पर हम देंगे ऐड के लिए एक फंक्शन देते हैं। एडिशन क्या करेगा, जो भी इस पे वैल्यू आ रही होगी ना, नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे, एक क्लास ने कर जाएगी, ऑलरेडी वैल्यू है ना,
यहाँ पर देता हूँ मैं नंबर। तो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी ना इसमें, ये जो वैल्यू है ये तो क्लास का प्रॉपर्टीज है ना, क्लास की प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यू आ रही है उसमें ऐड कर दो भाई आप इस नंबर को। ठीक है, मेथड चेनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें जो रिटर्न कराना पड़ेगा दिस कीवर्ड को, तभी मेथड चेनिंग वर्क करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे सब मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सब का मेथड, मल्ट का मेथड, सब में माइनस करते हैं, मल्ट में हम करते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड को मैं लिख देता हूँ डिफ शॉर्ट में, डिफ मल्टीप्लाई। और लास्ट में हम जो लेंगे यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे गेट रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया हमारे पास वो हम लेंगे। तो रिजल्ट में हम सिंपली रिटर्न करा देंगे यहाँ से रिटर्न करा देंगे हम रिटर्न, और यहाँ पे इस तरीके से करा दें हम रिजल्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे रिजल्ट, और जो भी वैल्यूज आ रही है ना उस वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब ये देखना, मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एक सेकेंड, क्रोम पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इसका जो इंस्टेंस बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे हम कॉन्स्ट ओबीजे गोस टू न्यू कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू जो पास करूँगा वो 0 पास करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करूँगा ओबीजे डॉट ऐड। यहाँ पे कितनी वैल्यू पास करी थी हमने, इनिशियल कंस्ट्रक्टर में 0, उसके बाद हम 10, और उसके बाद यहाँ पे सब में हमने क्या करा था कि 5, उसमें 5 माइनस हो जाए, और मल्ट में क्या करते हैं हम, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, और डिव में हम ये करेंगे कि वो जो भी वैल्यू आ रही है 2 से डिवाइड हो जाए, और यहाँ पर हम करेंगे गेट रिजल्ट, और उसके बाद हम देंगे, और डायरेक्टली भी हम दे सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100। और हम चाहें तो जो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल दिए थे ना वो भी दे सकते हैं हम, देखो इससे, यहाँ पे देखो 10 5 4 2, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 10। सबसे पहले देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको 10 5 4 2 दे के दिखाता हूँ ना, फिर एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं। ठीक है, यहाँ पे 10 5 और यहाँ पे देता है हमें 4, बस की जगह 4 कर देना है, तो रिजल्ट ये आ जाएगा हमारे पास जो वहाँ पर आ रहा था। ये कैसा आया देखो, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे दिस हटा दूंगा ना, देखो यहाँ पे दिस हटा दूंगा, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, देखो ये आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज गेट रिजल्ट। तो इस तरीके से हमें लगाना ही पड़ता है। ये हमें याद रखना, सारे मेथड में हमें दिस कीवर्ड लगाना है, जो लास्ट जो मेथड रहेगा चेनिंग में उसमें लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हम लगाएंगे वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा फिर, इसको भी देख लेते हैं, देखो इसको भी दिखाता हूँ पे क्या होगा, क्या देगा ये, देखो होगा तो कुछ नहीं, बट यहाँ पे मुझे वार्निंग आ गई, यहाँ पे वार्निंग अनरीचेबल कोड, क्योंकि ये कोड डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, उससे पहले रिटर्न हो चुका है इस तरीके से, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वाला जो मेथड रहता है उसमें लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट को इस तरीके से, लास्ट वाला मेथड है ना, तो इसलिए। ठीक है गाइस, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं 40 कैसे आया। देखो सबसे पहले जो हमारा ऐड वाला जो मेथड है, और यहाँ पर 10, यहाँ पे 10 5 4 2, और हमारा 40 कैसे आ रहा है उसको एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर डिवीजन वाले में हमने मल्टीप्लाई रख दिया ना, इसलिए यहाँ पर डिवाइड करना था हमें। अब देखना रिजल्ट आ गया 10 तरीके से। ठीक है,
अभी 10 कैसे आया, देखो यहाँ पे ए बी खोलता हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास 0, वैल्यू दी हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में, 0 + 10 एडिशन हुआ 10 आ गया, 10 में से फिर हमने 5 घटाए तो 5 आ गया, 5 × 4 करा तो हमें 20 आ गया, 20 / 2 10 आ गया, तो आउटपुट रिजल्ट। तो ये था गाइस मेथड चेनिंग का एग्जाम्पल। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में मेथड चेनिंग में देखिए हमने बहुत सारे ऊप्स के प्लेयर देखे, ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ कवर करने का ट्राई करी है, और कुछ चीज़ रह भी गई होंगी, सारी चीज़ें आप भी पता है पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आई तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।